कहानी की शुरुआत होती है जहां जैक नाम का आदमी बेहोशी से जागता है। जब वो उठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता है। उसके हाथ में एक हथकड़ी लगी हुई थी जिसे वो तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हथकड़ी नहीं टूटती है। तभी उसके पीछे से 3 भटकते हुए चोर आते हैं। वो उससे किसी शहर का पता पूछते हैं, लेकिन वो नहीं बता पाता है। उन तीनों में से एक चोर जैक की हालत को देखकर जैक को चोर बताता है और वो अपने साथियों से कहता है कि क्यों ना इस आदमी को बंदी बना लिया जाए और पुलिस को देकर कोई मोटा इनाम प्राप्त कर लिया जाए। तीनों चोर उसे बंदी बनाने की कोशिश करते हैं और विफल हो जाते हैं, क्योंकि जैक उन तीनों चोरों को कुछ ही मिनटों में मार देता है और वहाँ से उनका घोड़ा लेकर एक गांव की तरफ निकलता है। गांव में पहुंचकर वो एक घर में जाता है और अपने शरीर की सफाई करने लगता है, लेकिन तभी एक पादरी गन लेकर उसके पीछे आ जाता है और जैक को उसके आगे सरेंडर करना पड़ता है। पादरी जैक से पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, लेकिन जैक का जवाब एक ही होता है कि उसे कुछ नहीं पता कि उसका नाम क्या है और वो कहां से आया है। पादरी जैक के पेट पर गोली लगी हुई देखता है। पादरी जैक के घाव को ठीक करता है और उन दोनों में बोलचाल हो जाती है। अगले दिन को एक शराबी होता है और वो इधर उधर फायरिंग कर रहा होता है। सभी गांव के लोग उस लड़के से डर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक बड़े बाप की औलाद थी। तभी जैक वहां आता है और वो उस नशेड़ी लड़के को काबू में करता है, लेकिन अचानक से उस लड़के के हाथ से गोली चल जाती है और वो गोली एक पुलिस वाले के कंधे में जाकर लगती है। तभी शेरिफ को देखते हैं, जो कि वहाँ का पुलिस ऑफिसर होता है। वो उस लड़के को पकड़ कर ले जाता है और जेल में डाल देता है और वहाँ पे एक कागज़ देखता है जिसमें जैक की फ़ोटो छपी थी और उस तस्वीर से साबित होता है कि जैक एक भागा हुआ मुजरिम है। तभी जैक वाइन पीने के लिए वाइन शॉप पर जाता है। वहाँ आकर उससे एक लड़की मुलाकात करती है, लेकिन वो उस लड़की से बात करने से इनकार कर देता है। तभी पुलिस ऑफिसर शेरिफ अपने लोगों को लेकर जैक को गिरफ्तार करने के लिए आ जाता है, लेकिन जैक उन सभी पुलिस वालों को हरा देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन भागते समय वो अजनबी लड़की जैक के सिर में मारती है और उसे बेहोश कर देती है और गिरफ्तार करवाने में वो पुलिस वालों की मदद करती है। तभी हम कर्नल को देखते हैं, जो कि उस शराबी लड़के का पिता होता है। वो जंगल में एक आदमी को सजा दे रहा होता है, क्योंकि उसने उसकी गायों को मार दिया होता है। बाद में पर्सी को पता लगता है कि उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अपने बेटे को छुड़ाने के लिए वो अपने आदमियों के साथ गांव में पहुंच जाता है। गांव में पहुंचने के बाद वो शेरिफ से अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जब वो ये देखता है कि उसके बेटे के साथ जैक भी कैद में है, तो वो उन दोनों को छुड़ाने की मांग करता है, क्योंकि जैक ने कर्नल का सोना चुरा लिया था। इसी गतिविधि के दौरान वहाँ पर कुछ अज्ञात यान आते हैं और उनके गाँव पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो भाग रहे सभी लोगों के ऊपर नुकीले और कांटेदार फीतों को फेंकते हैं और उन्हें उसमें फंसाकर ऊपर की ओर खींच रहे होते हैं। इस दौरान वे पर्सी और शेरिफ को भी खींच कर ले जाते हैं। तभी जैक अपनी बेड़ी को खोलने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसकी बेड़ी एक हथियार में बदल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद जैक एक यान को गोली मारता है और एक ही गोली में जैक यान को नीचे गिरा देता है, जिससे ये हमला समाप्त हो जाता है और वे लोग यान के पास आकर उसे चेक करने लगते हैं। इसी दौरान जैक को एक घर से आवाज़ें सुनाई देती हैं और पता चलता है कि घर के अंदर एक राक्षस होता है, लेकिन उनके देखने से पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर कर्नल और जिस लड़की का नाम एला है, वे सभी मिलकर उस आदिमानव को ढूंढने का प्लान बनाते हैं, जो गिरे हुए यान से जंगल की ओर भाग गया था। जाते समय जैक उस लड़की एला को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो उसका पीछा आखिर क्यों कर रही है। लड़की जैक से कहती है कि उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी दौरान सभी गांव के लोग उस राक्षस को ढूंढने के लिए अपने अपने घोड़ों पर निकल जाते हैं। जाते समय जैक को एक टूटा हुआ घर दिखाई देता है। वो उसमें जाता है और अपनी पुरानी यादों को याद करता है कि कैसे वो अपनी पत्नी के लिए सोना लाया था, लेकिन अचानक से वहाँ एलियन आ गए थे और उसकी पत्नी को ऊपर की ओर खींच लिया था। अपनी याददाश्त को वापस पाकर जैक दोबारा से गांव के लोगों के साथ शामिल हो जाता है। रात के दौरान वे एक जहाज के पास पहुंचते हैं, जो कि उल्टा पड़ा हुआ था। रात को सभी लोग उसी में रुकने का प्लान बनाते हैं। रात के समय में वही राक्षस उस नाव में आ जाता है जिसका कि वे लोग पीछा कर रहे होते हैं।
वहाँ आकर राक्षस उनके कई लोगों को मार देता है। बाद में वो राक्षस उसी बच्चे पर हमला करता है जिसका नाम एमेट होता है। तभी उस बच्चे को बचाने के लिए पादरी वहाँ पर पहुँच जाता है और उस बच्चे को बचाने के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर देता है। तभी जैक वहाँ पहुँचता है और उस जानवर पर फायरिंग करता है। फायरिंग होते ही वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह को पता चलता है कि दल का बहुत सारा हिस्सा ख़त्म हो चुका है और बाकी लोग पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कुछ चोर मिलते हैं जो कि जैक को पहचान लेते हैं, क्योंकि जैक ने अपनी पुरानी गैंग के सोने को चुरा लिया था। वास्तव में जैक को पुरानी गैंग के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, लेकिन वो उनके सामने नाटक करता है कि उसे सब कुछ याद है और वो उन लोगों के पीछे अपनी पुरानी गैंग के पास पहुंच जाता है और अपनी गैंग के लोगों पर फिर से नियंत्रण करने की कोशिश करता है। लेकिन गैंग के लोग जैक को बिल्कुल मौका नहीं देते हैं, क्योंकि जैक ने उनका सोना चुरा लिया था। तो दोस्तों, क्या जैक अपनी गैंग के लोगों को काबू में कर पाएगा? ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वे लोग जैक को अपने लोगों द्वारा बंदी बना लेते हैं और जैक से पूछते हैं कि आखिर उसने सोना कहाँ छुपा कर रखा है। लेकिन जैक उनसे बताता है कि उसे सोने के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि जैक अपनी पिछली याददाश्त को भूल चुका होता है। वे जैक को जैसे ही मारने की कोशिश करते हैं तो जैक अपने हाथ वाले हथियार से उनके एक आदमी को मार देता है और दोबारा से गांव के लोगों के दल के साथ शामिल हो जाता है। सभी चोर मिलकर गांव के दल का पीछा कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उन राक्षसों के यान आकर हमला कर देते हैं और जैक के सामने ही वो एला को उठाकर ले जाते हैं। जैक उसी जहाज का पीछा कर रहा होता है जिसमें कि एला होती है। वो एला को बचाने के लिए जहाज के ऊपर कूद जाता है और जहाज पर आने के बाद वो जहाज के पायलट पर हमला करता है, जिससे कि जहाज क्रैश होकर पानी में गिर जाता है, जिससे जैक और एला सही सलामत जिंदा बच जाते हैं। और जैसे ही वे दोनों नदी के किनारे पर आते हैं तो अचानक बड़ा वाला राक्षस उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन जैक अपने हथियार से उस राक्षस को मार देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि राक्षस ने एला को घायल कर दिया होता है। वो एला को बचाने के लिए अपनी गोदी में उठाकर जाने लगता है और जैसे ही अपने दल के पास पहुंचता है तो एला मर चुकी होती है। ये देखकर जैक बहुत उदास होता है और चिल्लाने लगता है। तभी उनके दल को कुछ आदिमानवों द्वारा घेर लिया जाता है और उनका कहना था कि इंसानों की वजह से ये विदेशी हमले हो रहे हैं। आदिमानव दल के सभी सदस्यों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और एला के शरीर को जलती हुई आग में फेंक दिया जाता है। लेकिन तब सभी लोग देखते हैं कि एला आग में से दोबारा से पुनर्जीवित हो जाती है और नग्न अवस्था में ही जैक के सामने आ जाती है। जैक एला के शरीर को किसी कपड़े से ढकता है और एला से पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एला जैक को बताती है कि वो किसी दूसरे ग्रह से आई है और वो इन्हीं राक्षसों को नष्ट करने के उद्देश्य से आई है, क्योंकि इन्हीं राक्षसों ने उसके परिवार वालों को मार दिया था। एला सभी लोगों को उन राक्षसों के बारे में बताती है कि वो पृथ्वी पर इसलिए आते हैं ताकि वो यहाँ से सोना खोद कर ले जा सकें, क्योंकि सोना जितना इंसानों के लिए कीमती है उससे ज़्यादा वो उन राक्षसों के लिए कीमती है, क्योंकि उनकी वजह से उनकी मशीनें चलती हैं। वो बताती है कि वे राक्षस हम इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं और वो ये भी बताती है कि जैक के हाथ में जो हथकड़ी वाला हथियार है वो उन राक्षसों को मार सकता है, साथ ही उनके सिर में गोली मारकर भी उन्हें मारा जा सकता है। एला दावा करती है कि जैक ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको उन राक्षसों के ठिकाने की जगह पता है, लेकिन जैक उन्हें बताता है कि उसे पिछला कुछ भी याद नहीं है। तभी आदिमानव जैक को एक ऐसी दवाई पिलाते हैं जिससे जैक को सब कुछ याद आ जाएगा। वो दवाई पीने के बाद जैक को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे उसे और उसकी बीवी को उन राक्षसों ने कैद कर लिया था और उसके सामने ही उसकी बीवी को उन्होंने मार दिया था और अचानक से उसके हाथ में वो हथियार आ गया था जिसकी मदद से वो वहाँ से भागने में सफल हो सका था। तभी जैक को सब कुछ याद आ जाता है और वो उन एलियनों के ठिकाने पर पहुँच जाते हैं। एला कहती है कि इन एलियन को यहाँ से भगाना होगा, इससे पहले कि वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को समाप्त कर दें। तभी कर्नल उन राक्षसों को मारने की योजना बनाते हैं और अपने सभी लोगों को समझाते हैं कि कैसे उन्हें मारा जा सकता है। तभी जैक वहाँ से चला जाता है और अपनी पुरानी गैंग के पास पहुँचता है और उन्हें समझाता है कि कैसे एलियन हम सभी लोगों को नष्ट करना चाहते हैं। वो अपनी गैंग के सभी लोगों को अपनी लड़ाई में शामिल होने के लिए मनाने लगता है। जैक अपनी गैंग के लोगों को लेकर वापस अपने दल में आ जाता है। कर्नल ये देखकर खुश होता है और कमेंट करता है कि जैक कितने काम का आदमी है।
अगले दिन को जैक के साथ कुछ लोग बारूद गोला लेकर एलियन के जहाज की ओर बढ़ते हैं, जिसमें चुपके से वो जहाज के ऊपर चढ़ते हैं और उसमें गोला बारूद फेंक कर वे वापस आ जाते हैं। जहाज में जब तेज़ी से ब्लास्ट होता है तो एलियन लड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वे इंसानों को मारने के लिए जहाज से निकलकर आने लगते हैं। इधर जैक और एला पीछे के रास्ते से जहाज के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि राक्षसों ने इतने सारे लोगों को कैसे काबू में कर रखा है। सभी राक्षस बाहर आकर इंसानों पर हमला करने लगते हैं और दल के कई सारे सैनिकों को मार देते हैं। राक्षस साइज में इतने बड़े थे कि वो इंसान को एक झटके में मार दे रहे थे। अंदर पहुंचने के बाद एला अपने सभी गांव के लोगों को छुड़ा देती है और सभी लोगों से जहाज से बाहर निकलने के लिए कहती है। जैक वहां आ रहे राक्षसों को अपने हाथ की गन से रोकता रहता है, जिससे धीरे धीरे एला सभी लोगों को जहाज से बाहर की ओर निकाल देती है। तभी हम देखते हैं कि एलेट के पास एक राक्षस पहुंच जाता है, जिससे डर के मारे एलेट दो पत्थरों के बीच में छुप जाता है। वो राक्षस एलेट को ढूंढ लेता है और उस पर हमला करने की तैयारी करने लगता है। एलेट के पास चाकू होता है और वो उस चाकू को उसके सीने में घुसा देता है और एलेट एक राक्षस को मारने में सफल हो जाता है। अंदर पहुंचने के बाद एला जैक को बताती है कि इसे तुम्हारे हथियार से नष्ट किया जाएगा, लेकिन जैक एला से कहता है कि वो उसे चाहकर भी नहीं निकाल सकता। तभी एला जैक को किस करने लगती है और हथियार अपने आप निकल जाता है। हथियार को लेकर एला ऊपर की ओर चली जाती है। जैक जैसे ही वापस आ रहा होता है तभी उसके पास राक्षस आ जाता है। वो जैक को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। वो जैक को मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर कर्नल पहुँच जाता है और उस राक्षस को मारकर वो जैक की जान को बचाता है। तभी जैक कर्नल का धन्यवाद करता है और दोनों वहाँ से बाहर आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनका जहाज धरती से ऊपर निकलने लगता है और उड़ने के लिए आकाश की तरफ जाने लगता है। तभी हम जहाज के अंदर एला को देखते हैं, जो कि अपने मेन ठिकाने पर पहुंच जाती है। वो जैक के हथकड़े का इस्तेमाल करती है और उस जहाज को नष्ट कर देती है और इसी के साथ वो अपने आप को बलिदान भी कर देती है। जैक ये देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। गांव के लोग आपस में एक दूसरे से मिलने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक की याददाश्त पूरी तरह से वापस आ चुकी होती है और जैक को अभी भी ये लगता है कि उसे वापस से जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अपराधी होता है। तभी शेरिफ और कर्नल जैक से कहते हैं कि हम ये दावा करेंगे कि एलियन के हमले में जैक को हमने मार दिया था। सभी नागरिक अपने शहर को दोबारा से बनाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि एलियन वाली खदान से बहुत सारा सोना निकला था और इसीलिए वे अपने शहर में नए लोगों को बसाने के लिए भी लाएंगे। लेकिन जैक कर्नल से उनकी मदद करने के लिए मना कर देता है और वापस वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी काउबॉयज और एलियन मूवी की। दोस्तों ये एक एक्शन और एडवेंचर की मूवी है जो कि सन 2011 में रिलीज हुई थी। कहानी के हिसाब से मूवी की स्टोरी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना।